हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी आपको हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आज हम प्रैक्टिकल करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का, और उसमें प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस से कैसे हम अपनी एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं, इनहेरिटेंस का कैसे यूज़ करेंगे। और मल्टीपल उसमें हम यूज़ करेंगे जिसमें कि हम एक बेस क्लास यूज़ करेंगे, उसमें एक इंटरमीडिएट बेस क्लास भी करेंगे और एक उसके बाद डेराइव क्लास यूज़ करेंगे। मतलब उसमें हम 3 क्लासेस यूज़ करेंगे। आ जाते हैं अपने क्लिप्स पे और स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए, तो मैं थोड़ी सी टाइपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक क्लास ले लेंगे, आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ। एक क्लास ले लेनी है हमें। देखिए, मैंने अपना प्रोग्राम कंप्लीट राइट कर लिया है। अब आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो देखिए मैंने क्या किया। देखिए, स्टार्टिंग से मैंने क्लास ली। ये मैंने मेन क्लास ली थी टीचर नाम की, और ये मेन मेथड राइट किया था। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मैंने क्या से किया, पहले मैंने एक बेस क्लास क्रिएट की जिसका नेम मैंने दिया रवि। उसके बाद मैंने उसमें 2 वेरिएबल लिए। इंटीजर टाइप का एक लिया रोल नंबर, रोल, और स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का जिसका मैंने नेम दिया, और एक्सेस मॉडिफायर इसका पब्लिक है, और नेम मैंने मेथड का दिया है डाटा, और इसका रिटर्न टाइप मैंने कोई भी नहीं दिया, वॉइड दिया, मतलब कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसमें मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए थे उसकी वैल्यू इस मेथड में मैंने साइन करा रखी है। जैसे कि मैंने रोल नंबर में डलवा दिया 10 और नेम में डलवा दिया अभिषेक। उसके बाद नीचे मैंने एक और मेथड क्रिएट किया जो कि जिसका नेम मैंने दिया डिस्प्ले, और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, वॉइड है। और ये जो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए थे इसे ही मैंने सिर्फ प्रिंट करा दिया इस तरह, system.out.println की हेल्प से मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये बेस क्लास में मैंने थोड़ा सा राइट किया कोड जिसमें कि मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, 2 मेथड बनाए हैं। जिसमें फर्स्ट मेथड में मैंने इसकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन कराई है, और दूसरे मेथड में मैंने दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट करा ली है system.out.println की हेल्प से। उसके बाद मैंने एक इंटरमीडिएट बेस क्लास बनाई। देखिए, हम कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं वॉच किया तो आप वॉच कर लेना। आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया था आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस में कि जो एक हमें बेस क्लास की नीड होगी, सेकेंडली हमें इंटरमीडिएट बेस क्लास एक और बनाएंगे, और थर्ड हम डिराइव क्लास बनाएंगे। तो देखिए, हमारी बेस क्लास फर्स्ट ये हमने क्रिएट कर दिया जिसका नेम मैंने रवि है। अब एक और मैंने इंटरमीडिएट बेस क्लास बनाई जिसमें क्या करना है, जिस क्लास का नेम मैंने दिया यहाँ पे विजय नेम दिया और एक्सटेंड कर दिया रवि। मींस ये जो बेस क्लास है रवि, ये इसका पेरेंट क्लास होगी, मतलब ये इसके फीचर्स ये क्लास विजय क्लास यूज़ कर सकती है। तो एक्सटेंड्स लगा के मैंने रवि कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए और इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल ले लिए, एक subject1 एक subject2। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया जिसका नेम मैंने दिया AMC, और इसमें मैंने जो फर्स्ट वाला मेथड था उसको कॉल करा लिया। जो ये फर्स्ट वाला मेथड था इसका फर्स्ट जो क्लास थी रवि, इसका मेथड हम इस क्लास में यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं हम कॉलिंग, यहाँ लिख सकते हैं हम बेस क्लास मेथड। ठीक है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे बेस क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो
हमने यहाँ पे एक्सटेंड लगाया, तभी तो हम इस क्लास के फीचर इस क्लास का, ये रवि क्लास का जो ये डाटा मेथड है, तभी तो हम इसको यहाँ पे कॉल कर पाएंगे। जब हम एक्सटेंड अगर हम करेंगे, मींस वो उसके फीचर्स को यूज़ कर सकता है, यानी कि इनहेरिट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड्स नहीं लगाएंगे तो हम बेस क्लास के ना ही वेरिएबल्स को ना ही मेथड को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक यहाँ पे मेथड बना लिया जिसका नेम मैंने दिया AMC, और मैंने यहाँ पे कॉल कराया बेस क्लास के मेथड को। तो अभी प्रोसेस हम पूरी कंप्लीट समझेंगे कि कैसे हमने किया। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जनरली कि मतलब हमने किया क्या है और प्रोग्राम में मैंने क्या क्या क्रिएट किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो 2 वेरिएबल लिए थे उसमें मैंने सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं वो वैल्यू असाइन करा दिए। जैसे इसमें सब्जेक्ट 1 में इसके मार्क्स है 45 और सब्जेक्ट 2 में इसके आए हैं 60। तो अगर जो हमने ये मार्क्स यहाँ पर डलवा रहे हैं 40 और 60, ये आप खुद यूज़र भी डलवा सकता है अगर जब हम प्रोग्राम रन करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्कैनर क्लास होती है जिससे कि हम यूज़र से भी डाटा एंटर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको वो बताया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली असाइन करा रहा हूँ वैल्यू, मतलब यूज़र से एंटर नहीं करवा रहा वैल्यू। तो 45 वैल्यू मैंने असाइन कराई सब्जेक्ट 1 में एंड 60 वैल्यू असाइन कराई सब्जेक्ट 2 में। उसके बाद मैंने एक और मेथड क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दिया डिस्प्ले जैसे कह सकते हैं, जैसे DIS के नाम से दिया। और यहाँ पे मैंने कॉल कराया है बेस क्लास का मेथड। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिख सकते हैं बेस कॉलिंग बेस क्लास मेथड। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो डिस्प्ले है ये इस क्लास जो ये रवि क्लास है इसको यहाँ पे ये मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो ये कॉल किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो ये दो सब्जेक्ट के मार्क्स की वैल्यू एंटर कराई थी, सिर्फ इसको हम इसमें यहाँ पे इसको हमें प्रिंट करा लिया। मीन्स दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो हमने डलवाए हैं उसको हमने सिंपली प्रिंट करा लिया system.out.println की हेल्प से। उसके बाद देखिए ये 2 क्लासेस बन गई, एक हमारी बेस क्लास बन गई, एक हमारी इंटरमीडिएट बेस क्लास बन गई। और ये हमने बनाई थर्ड, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ डेराइव क्लास। देखिए ये हमारी थर्ड बन गई डेराइव क्लास, जिसमें कि देखिए जो मैंने थर्ड क्लास बनाई है डेराइव क्लास, जिसका नेम मैंने दिया लास्ट और एक्सटेंड किया विजय, यानी ये वाली क्लास को इंटरमीडिएट बेस क्लास को मैंने एक्सटेंड किया है। कि देखिए कैसे हो रहा है कि ये क्लास जो इंटरमीडिएट थी ये कर रही है एक्सटेंड कर रही है रवि को, और जो ये लास्ट वाली क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है विजय को। मतलब ये विजय के फीचर्स आपस में तीनों लिंक हो गई, तो एक दूसरे के फीचर्स को यूज़ कर पाएगी। तो जैसे कि अब मैंने ये बनाया विजय, उसके बाद मैंने इसमें एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसका नेम मैंने दिया टोटल, और एक मेथड क्रिएट किया है void complete जिसका रिटर्न टाइप void है, मतलब नो रिटर्न टाइप है, void लिया। और इस वेरिएबल में मैंने क्या किया, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम करा लिया। सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स थे जो भी थे, और सब्जेक्ट 2 में जितने भी मार्क्स थे दोनों को सम करा के टोटल में असाइन करा दी। वैल्यू एडिशन हो जाएगा मतलब दोनों सब्जेक्ट्स का, और हमने टोटल को सिंपली प्रिंट करा लिया। तो ये हमने 3 मेथड यहाँ पे क्रिएट किए हैं, कोई ज़्यादा मतलब लेंथी बात नहीं है। एक हमने क्रिएट किया रवि मेथड, रवि क्लास हमने क्रिएट की बेस क्लास जो है, और एक हमने क्रिएट की विजय क्लास जो कि इंटरमीडिएट बेस क्लास है, और थर्ड हमने की लास्ट क्लास जो कि डेराइव क्लास है। तो देखिए हम 3 क्लास, तो देखिए हमने यहाँ पे 3 क्लासेस थ्री क्लासेस हमने राइट कर ली। फर्स्ट बेस क्लास, इंटरमीडिएट बेस क्लास एंड डेराइव क्लास लास्ट। उसके बाद हम रन करने के लिए हमें मेन मेथड की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होती है। मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आया हूँ। तो देखिए अगर आप जावा में स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको मेरी कंप्लीट वीडियोस देखनी पड़ेंगी जावा की, तभी आपको मतलब धीरे धीरे जावा समझ आएगी। जावा आसान है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने धीरे धीरे ही समझ आएंगे। एकदम से आप कहो कि जावा आ जाएगी तो जावा नहीं आएगी, तो धीरे धीरे ही समझ आती है कोई भी चीज़ हो। तो देखिए लास्ट अब एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताता आया हूँ कि मेन मेथड से स्टार्ट होती है। तो क्या करना है अब ये जो मेन मेथड है एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब हम प्रोग्राम अगर हम यहाँ पे अगर मेन मेथड में कुछ नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम हमारा कुछ भी रन नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूशन हमारी मेन मेथड से स्टार्ट होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट हमने बनाया इस क्लास का, लास्ट वाली जो डेराइव क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का। तो देखिए इस क्लास का नेम क्या है, लास्ट। तो ये देखिए लास्ट,
और एल मैंने नेम दिया और ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करके कर दिया। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने आते तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में भी पूरी जावा का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे डिफरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस करेंगे। देखिए कैसे हम रन करेंगे। हमने यहाँ पे रन किया l.amc। amc मेथड कौन सा है, l.amc। अब amc पहले चेक करेगा, फर्स्ट में है, देखिए l ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, इसमें नहीं है, तो देखिए इस क्लास में मिलेगा इसको l.amc, ये मेथड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे कॉल किया ऑब्जेक्ट की हेल्प से, क्लास हमने ये बनाई है और ये एक्सटेंड कर रही है विजय को, और ये क्लास जो विजय है एक्सटेंड कर रही है रवि को। आपस में तीनों लिंकिंग हो गई। मीन्स ये पेरेंट है किसके लिए, विजय के लिए। ये जो पेरेंट है ये पेरेंट क्लास होगी फर्स्ट, जिसे बेस क्लास भी बोलते हैं। ये उसके बाद उसका चाइल्ड हो गया विजय, और ये फर्दर आगे उसका चाइल्ड होगा। मीन्स जो लास्ट है जो रवि है वो दोनों वो बेस क्लास का काम करेगी विजय और रवि के लिए, विजय और लास्ट के लिए, और जो विजय क्लास है वो पेरेंट का काम करेगी लास्ट के लिए। तो ऐसे ही आपस में हम एक्सटेंड लगा के सारे मतलब मेथड्स को, किसी भी क्लास के मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, l.amc लिखा, amc मिलेगा इसको विजय क्लास में। तो देखिए ये पहुँच गया, ये विजय क्लास है इंटरमीडिएट बेस क्लास में, इसको यहाँ मेथड मिला amc, तो इसमें ये रन करेगा। तो जैसे ही ये मेथड को हमने कॉल किया यहाँ रन करेगा, फर्स्टली इसको मिला डाटा। डाटा क्या है, अब डाटा इसको ये हमने यहाँ पे एक और मेथड को कॉल किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, l.amc को हमने कॉल किया, ये पहले गया amc मेथड के पास, तो amc मेथड यहाँ पे रन करेगा। उसके बाद ये रन इसके amc मेथड के अंदर गया, उसके बाद इसको मिला डाटा मेथड, हमने यहाँ पे डाटा मेथड को कॉल कर रखा है। अब ये डाटा मेथड कहाँ है, तो ये जहाँ बेस क्लास में है, तो बेस क्लास यहाँ आ जाएगा। मीन्स ये डाटा मेथड को यहाँ पे कॉल करेगा। कॉल हमने amc को किया, amc के अंदर डाटा मेथड मिला, तो डाटा मेथड यहाँ पहुँच जाएगा फर्स्ट क्लास में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, हमने ये दो वेरिएबल असाइन कराए हुए हैं। रोल नंबर में जो 10 वैल्यू है रोल में असाइन हो जाएगी, रोल टाइप के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, और अभिषेक वैल्यू नेम में असाइन हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू असाइन हो जाएंगी जैसे ये कॉल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के हमने मार्क्स भी यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा दिए जैसे ये कॉल हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, amc मेथड रन होने के बाद अब हमने कॉल किया l.dis। l.dis इसको मिलेगा यहाँ पे, ये मिला इसको, ये विजय क्लास में मिला। तो l.dis में क्या होगा, पहले इसको ये रन होगा ये वाला मेथड, इसमें क्या मिलेगा, इसको पहले डिस्प्ले मेथड मिला। अब डिस्प्ले मेथड कहाँ है, ये फिर से बेस क्लास में आ जाएगा। यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा रोल नंबर और नेम प्रिंट कर देगा। तो देखिए हम हो क्या रहा है, मीन्स हम बेस क्लास, हम इंटरमीडिएट क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं और साथ साथ बेस क्लास के मेथड भी रन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो इंटरमीडिएट क्लास है उसी के अंदर हमने किसको, जो इंटरमीडिएट क्लास है उसके अंदर ही हमने बेस क्लास के मेथड को कॉल किया हुआ है। मतलब एक काम से हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं एक क्लास के, तो दूसरी क्लास के मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो रहे हैं, क्योंकि हमने उस क्लास के मेथड को इस क्लास के मेथड के अंदर कॉल किया हुआ है। तो इस तरह हम जैसे ही यहाँ पे ये डिस मेथड l.dis को कॉल करेंगे, उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, ये रन करेगा ये वाला मेथड। उसके बाद ये डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड रन होगा। डिस्प्ले मेथड जैसे ही रन होगा ये कहाँ मिलेगा, इसको बेस क्लास रवि क्लास में मिलेगा। तो यहाँ पे ये रन करेगा और रोल नंबर प्रिंट हो जाएगी वैल्यू और नेम प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ये कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ नीचे कॉल किया हुआ एक और मेथड जिसका नाम है l.complete। देखिए l.complete क्या है, l.complete इसको मिलेगा इसमें, ये लास्ट क्लास में ड्राइव क्लास में। तो जैसे ही ये मेथड रन होगा void complete, तो l.complete ये मेथड रन करेगा। इसमें क्या होगा, जो दो सब्जेक्ट की वैल्यू हमने प्रिंट कराई थी, प्रिंट हुई हैं, उन दोनों की वैल्यू को ले लेगा, उन दोनों का सम करा के टोटल में साइन करा देगा और टोटल की वैल्यू प्रिंट करा देगा। बस सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो देखिए रोल नंबर क्या आया, रोल नंबर इज़ 10, नेम इज़ अभिषेक, सब्जेक्ट फर्स्ट मार्क्स, सब्जेक्ट 1 मार्क्स हैं 45, सब्जेक्ट 2 में मार्क्स हैं 60 और टोटल मार्क्स 105। तो देखिए हमें ये हमारा रन हो गया, नेम अभिषेक। तो कैसे रन हुआ एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेन क्लास में आए, पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद l.amc में जाएगा, amc ये यहाँ मेथड मिला, यहाँ पे इसको मिला डाटा मेथड,
जैसे ये AMC मेथड रन हुआ, इसके अंदर इसको एक और मेथड हमने कॉल कर रखा है डाटा। डाटा कहाँ मिलेगा इसको, ये मेथड रन होगा। उसमें क्या होगा कि रोल नंबर 10 वैल्यू रोल में असाइन हो जाएगी, अभिषेक वैल्यू नेम में असाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये मेथड रन हो गया तो ये वापस से AMC के पास आएगा। AMC में फिर उसके फर्दर नीचे लाइन क्या है, सब्जेक्ट 1 में 45 असाइन हो जाएगा और 60 वैल्यू सब्जेक्ट 2 में। उसके बाद हमने क्या कॉल किया, l.dis। l.dis क्या है, ये विजय क्लास के अंदर ये डिस मेथड है, ये कॉल होगा। इसमें इसको ये जैसे ही कॉल होगा, इसको फर्स्ट लाइन हमें मिली, एक और हमने मेथड मिला जो कि हमने कॉल कर रखा है डिस्प्ले हमें मिलेगा बेस क्लास में, तो यहाँ पे ये रन कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही रन हो रहा है, फर्स्ट लाइन यही आ रही है, रोल नंबर इज़, जो ये रोल नंबर की वैल्यू, और नेम इज़, नेम की वैल्यू अभिषेक रन कर रहा है। तो देखिए इस तरह ये रन हो गया। उसके बाद डिस्प्ले, जैसे ही ये डिस्प्ले ने अपना काम किया, यहाँ से ये कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी डिस फंक्शन कंप्लीट नहीं, डिस मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद जैसे ही इसने रोल नंबर और नेम प्रिंट किए, उसके बाद हमने इसी के नीचे हमने क्या, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 की वैल्यू प्रिंट करा रखी है। तो उसके बाद देखिए सब्जेक्ट 1 के यहाँ मार्क्स प्रिंट कर रहा है और सब्जेक्ट 2 के भी मार्क्स प्रिंट कर रहा है। तो जैसे ये कंप्लीट हो गया, 12 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, डिस का काम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक और मेथड को कॉल किया l.complete। अब l.complete में क्या होगा कि ये मेथड रन करेगा डेराइव क्लास का। इसमें क्या है, जो कंप्लीट है, कंप्लीट मेथड को कॉल करेगा। इसमें हमने जो सब्जेक्ट 1 और 2 की वैल्यू थी वो टोटल में एडिशन करा देगा और प्रिंट करा देगा। तो देखिए ये यहाँ पे टोटल वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो जैसे ही हमने इसको कॉल किया, तो इस तरह हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं कि एक ही हम क्लास को कॉल करते हैं और एक ही क्लास के मेथड को हम एक्सेस करते हैं, तो दूसरी क्लास की ऑटोमेटिक जैसे ये एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस का ही बेनिफिट है, मींस हमने ज़्यादा मतलब हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मींस जैसे कि अब हमने कॉल किया यहाँ पे AMC, तो AMC को जैसे कॉल किया, ये डाटा मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ की हुई है। तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस का लेक्चर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।